जिस देश में महिलाओं को लक्ष्मी का रूप कहा जाता है और उनकी पूजा की जाती है, उसी देश की महिलाएं हमसे और आपसे आज ये सवाल कर रही हैं और ये चीख चीख कर पूछ रही हैं कि आखिर ऐसा कौन सा दिन आएगा और ऐसी कौन सी तारीख आएगी जिसके बाद से वह बेखौफ निडर होकर इस देश के अंदर घूम सकेंगी, कहीं आ जा सकेंगी। और इन्हीं आवाज़ों के बीच से एक आवाज़ पंजाब से उठकर सामने आई है, जिसमें एक महिला अपनी बहन से मिलने के लिए निकलती है, इस बात से बेखबर कि उसका ये सफ़र अंत तक पहुंचेगा या नहीं और उसके बीच आखिर क्या होगा। उस महिला का ये सफ़र इतना खौफनाक हो जाता है जो शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सफ़र बन जाए और इसकी यादें शायद वह अपनी ज़िंदगी में कभी ना मिटा पाए। उसके साथ इस कदर घटनाएं घटती हैं और अनहोनियां होती हैं जिसका सदमा उसके दिमाग पे बहुत ही बुरी तरह पहुंचता है। लेकिन इन सारी घटनाओं के बाद एक ऐसा मुद्दा उसका सामने आया है जिसमें उस घटना को सहारा देने वाली कोई और नहीं बल्कि एक स्त्री ही थी, एक महिला ही थी, जिसने एक महिला का दर्द, इज्जत, आबरू को नहीं समझा। उसको तार तार करवाने में वह पूरा सहायक रही। क्या है पूरा मामला और क्या है इस घटना की हकीकत, हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। पंजाब के संगरूर जिले की रहने वाली ये महिला 27 अगस्त को अपने परिवारजनों से गुस्सा होकर घर छोड़कर चली जाती है। इस बात से बेखबर ये महिला कि उसके घर से उसकी बहन के घर मस्तुआना साहिब तक का सफ़र उसका कितना खौफनाक रहने वाला है, कितना दर्द और घटनाओं से भरा हुआ है। वह अपने घर से मस्तुआना ज़िले तक तो सही सलामत खुशी खुशी पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर समस्या ये खड़ी होती है कि उसके पास आगे जाने के लिए पैसे नहीं थे। वह एक तरफ खड़े होकर रोने लगती है और अपनी समस्या किसी को नहीं बता पाती है। ये सब होते हुए एक ऑटो वाला देख रहा था, वह उसकी मदद करने के लिए आगे आता है और उस महिला से पूछता है कि आपकी आखिर परेशानी क्या है। वह उस ऑटो वाले को अपनी जब परेशानी बताती है तो वह ऑटो वाला उस पीड़ित महिला को आगे ले जाने के लिए बिना पैसों के राजी हो जाता है और इसका आश्वासन देता है कि वह उसके घर, उसकी बहन के घर तक उसको सही सलामत पहुंचाएगा। कुछ दूरी का सफ़र तय करने के बाद जब ऑटो ख़राब हो जाता है तो दोनों की समस्या बढ़ जाती है और महिला ये सोचने लगती है कि आखिर आगे का सफ़र कैसे होगा। कुछ समय बाद ऑटो वाला उस महिला को आश्वासन देता है कि कुछ दूरी पर मेरा घर है जहाँ वह सुरक्षित बैठ सकती है, कुछ समय बिता सकती है। ऑटो ठीक होते ही वह उसको लेने के लिए आ जाएगा। वह जब उसके घर पहुंचती है तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि वह वहाँ पर सुरक्षित है। इस बात का ख्याल रखते हुए जब वह घर की तरफ झांकती है तो उसको रिसीव करने के लिए एक महिला ऑटो चालक की बीवी वहाँ मौजूद थी। ऑटो चालक की बीवी को देखकर उसको भरोसा हो जाता है कि वह यहाँ पर सुरक्षित रहेगी और उसके साथ कोई भी अनहोनी नहीं घटेगी। कुछ समय बीत जाता है। जब ऑटो वाला वापस नहीं आता है तो महिला उस ऑटो वाले की बीवी से पूछती है, लेकिन उसकी बीवी उसके आगे खाना परोसना शुरू कर देती है। खाना खाने के बाद जब उसको बेहोशी चढ़ती है तब उसको सारा खेल समझ आ जाता है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। बेहोश होने के बाद ऑटो चालक की बीवी उसको बेड से बांध देती है और बारी बारी से ऑटो चालक और उसका एक दोस्त मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं और ये घटना उसके साथ लगातार 2 महीनों तक चलती है और इस सब संकुल से वह किसी भी तरह बाहर नहीं निकल पा रही थी। वह रोज़ अपने साथ ये ऐसा आरोप होते हुए, ऐसी घटना को घटते हुए बर्दाश्त कर रही थी, झेल रही थी। वह ना मर सकती थी, ना कहीं जा सकती थी, ना किसी से मदद मांग पा रही थी। उसकी मदद को सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था, आसपास कोई पड़ोसी भी नहीं था जिससे कि वह मदद मांग सके। लेकिन एक दिन ऐसा सुहाना अवसर उसको मिलता है जिसमें वह अपने घर से निकलकर चली जाती है तो पीड़ित महिला अपने आप को बेड से खोलने में सफल हो जाती है और वहाँ से भाग खड़ी होती है। वह 2 किलोमीटर का पैदल का सफ़र भागते हुए इस तरह से तय करती है जैसे कि कोई प्यासा पानी के पीछे भाग रहा हो। जब वह अपने बहन के घर पहुंच जाती है तो वहां जाकर आप बीती बताती है कि किस तरह से उसके घर का छोड़ने का फैसला उसके लिए इतना भारी बन गया है जो कि पूरी ज़िंदगी भुलाया नहीं जा सकता। जब पीड़ित महिला अपनी बहन को आप बीती बताती है कि पूरे सफ़र में उसके साथ कितनी घटनाएं घटी और उसके साथ किस तरह से सामूहिक दुष्कर्म किया गया, तो इस बात को सुनकर उसकी बहन के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और उसका भी दिल नम होकर आंखों से आंसू झलक जाते हैं। जिसके बाद वह झटपटाकर अपने फ़ोन से घर वालों को, परिजनों को खबर कर देती है कि उनकी बेटी
यहाँ तक पहुँच तो गई है, लेकिन उसके साथ क्या घटना घटी है वह सारा सच अपने परिवारजनों को बता देती है और दोनों बहनें पास के ही थाना में जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करवाती है और पुलिस तुरंत एक्शन के लिए खड़ी हो जाती है। तहकीकात चलती है, जिसके बाद आरोपियों का नाम खुलकर सामने आता है, जिसमें ऑटो चालक का नाम बलजीत सिंह कौर और उसकी पत्नी गुरप्रीत और हरजीत सिंह गगन, 3 आरोपियों को वह तुरंत गिरफ्तार कर लेती है और उनके खिलाफ कई प्रकार की धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और सभी को जेल भेज दिया जाता है। इस घटना से उस महिला को पता पड़ता है कि उसका एक गलत फैसला उसके लिए कितना भारी पड़ सकता है, उसके उस गलत फैसले की कितनी बड़ी सज़ा उसको चुकानी पड़ी, ये सभी के सामने आ जाता है। और इस बात से क्या आप सहमत हैं कि उनको सिर्फ जेल भेजा जाए या उनके लिए किस तरह की सज़ा रखी जाए जिससे आगे कोई और इस तरह की हरकत ना करे बल्कि उसकी मदद करे और मदद करने वालों का नाम खराब ना करे? हमें बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।